नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप द्वितीय श्रेणी की तैयारी करें, चाहे आप व्याख्याता की तैयारी करें, क्योंकि बालकांड जो है तुलसीदास जी का, वो दोनों में जोड़ा गया है। तो ये वीडियो वहाँ से शुरू होता है। मैं ये सोच रहा था कि देखिए, रामचरितमानस में 7 कांड हैं और सातों कांड का जो मतलब शुभारंभ होता है, तो तुलसीदास जी ने हमेशा संस्कृत भाषा से ही उनका शुभारंभ किया है। तो मैं ये सोच रहा था कि इनको बाद में करवा देंगे, लेकिन कई विद्यार्थियों को ये शंका है कि शायद शुरू के जो दोहे नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है गलत पढ़ाया जा रहा हो, जबकि ऐसा कोई मकसद नहीं है। आपको गलत पढ़ा करके मुझे कोई गोल्ड मेडल तो मिलना नहीं है कि नहीं? कोई भी हो, मैं मेरी नहीं करा, कोई भी अध्यापक इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता कि वो विद्यार्थियों को गलत कंटेंट उपलब्ध करवाए। उसमें उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसका तो नुकसान है, उसका टाइम खुद का बर्बाद हो रहा है। तो कोई अपना समय क्यों बर्बाद करेगा? समझ रहे हो बात को? और आपको नुकसान पहुंचा कि हमें तो फायदा कतई नहीं हो सकता। ये तो 100% सही है, प्रकृति का नियम है। कोई किसी का बुरा करेगा, उससे पहले उसका खुद का हो जाएगा, ये नियम है। हाँ, गलती से कोई गलती हो जाए तो एक बात अलग है, जबकि जानबूझ करके ऐसी कोई गलती नहीं की जाती है। आप रामचरितमानस अगर आपके घर परिवार में है, तो आप ज़रूर एक बार मिलान कीजिएगा इन दोहों का। ठीक रामचरितमानस से ये उठाए गए हैं, ठीक है ना? तो पहला जो मंगलाचरण का दोहा है रामचरितमानस का, उसमें महाकवि तुलसीदास जी हैं। एक मतलब ये हिंदी साहित्य जगत की मानो, चाहे भारतवर्ष की मानो, ये कालजयी रचना है, कालजयी करती रामचरितमानस जो है। उसमें प्रथम जो बालकांड है, उसका प्रारंभ महाकाव्य मतलब महाकाव्य के रूप में तुलसीदास जी ने भारतीय काव्य शास्त्र की जो मान्यता है उसका अनुसरण करते हुए उन्होंने भी ऐसा किया कि भारतीय काव्य शास्त्र में कोई भी ग्रंथ की जब रचना की जाती है, तो उसमें मंगलाचरण का जरूर ही विधान किया जाता है। क्योंकि मंगलाचरण यानी किसी इष्ट देवता के बगैर कोई भी महाकवि, कोई भी कवि हो, कोई भी लेखक हो, अपनी रचना को शुरू नहीं करता है। इसलिए ये तो आखिर रामचरितमानस है, भगवान श्री राम उनका चरित्र है इसमें पूरा पूरा, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तुलसीदास जी ने अपने सामने भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो प्रस्तुत किया है। तो मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने सबसे पहले भारतीय संस्कृति के अनुसार गणेश जी को पूजा जाता है, और यहाँ पर ग्रंथ की बात आई तो फिर माँ शारदे को भी स्मरण किया जाना बहुत ही जरूरी है, ये तो स्वाभाविक है। तो यहाँ पर इस दोहे में मंगलाचरण में कवि तुलसीदास जी ने पूज्य गणेश जी महाराज और विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं, कवि प्रार्थना करते हैं कि मैं, तो देखिए यहाँ पर ये संस्कृत है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि लंबे लंबे वाक्य आएंगे। तो वर्णानाम अक्षराम सद्यानाम रसानाम छंदे शामपि मंगलानाम च कर्तारी वंदे वाणी विनायके, कि मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ भगवान श्री पूज्य श्री गणेश जी महाराज की वंदे वाणी विनायके। वंदे यानी गणेश जी महाराज की, वाणी विनायके, वाणी यानी सरस्वती महाराज, और विनायके यानी गणेश जी महाराज और माँ शारदे की मैं मन से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने अक्षरों, वर्णों का मतलब अक्षरों, और अर्थ समूह, वर्णानाम अर्था नाम संधाना, कि मैं वर्णों, अक्षरों, अर्थों के समूह है, रसानाम रसों, और छंदस भी, और छंदों आदि के मंगलों, छंदों और आदि के मंगलों की करने वाली माँ सरस्वती और गणेश जी महाराज हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में एक बार पूछा भी गया है कि रामचरितमानस का जो मंगलाचरण है उसमें किसकी वंदना की गई है, तो गणेश जी और सरस्वती माता दोनों की गई है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो महाकवि तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि मैं अक्षरों, अर्थों के समूहों, रसों और छंदों और मंगलों की, छंदों और मंगलों की करने वाली, मंगल की कामना करने वाली, मंगलों का मतलब मंगल की कामना करने वाली भगवान पूज्य श्री गणेश जी और माँ शारदे की वंदना है मैं मन से करता। तो पहला जो मंगलाचरण का दोहा है वो श्लोक है, इसको श्लोक कहते हैं, संस्कृत के हैं। तो इसमें गणेश जी और माँ शारदे की वंदना की गई है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब गणेश जी और माँ शारदे की वंदना के पश्चात है तुलसीदास जी, बाद में क्या है कि तुलसीदास जी ने मंगलाचरण के अंतर्गत भगवान शिव शंकर हैं और माता जो पार्वती हैं उनकी वंदना भी करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शंकर और माँ पार्वती, भवानी शंकर वंदक श्रद्धा विश्वास रूपिणों
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते स्थिमीश्वरम स्वान्ते स्थिमीश्वरम, यानी कि भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा की क्षतिपूर्ति माँ पार्वती, श्रद्धे यानी श्रद्धा विश्वास रूपाणी, की श्रद्धा की प्रतिमूर्ति माँ पार्वती जी और विश्वास के स्वरूप और विश्वास के रूपाणी यानी स्वरूप भगवान श्री शंकर हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। और जिसके बिना या भाम विना यानी जिसके बिना पाश्यंती सिद्धा यानी सिद्ध की प्राप्ति नहीं होती, यानी जिसके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण से स्वांत अंतस्य अंतस्थ मीश्वरम, यानी जिनकी सिद्ध जन भी हैं अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को भी नहीं देख सकते। यानी मैं इस दोहे में तुलसीदास जी भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा की प्रतिमूर्ति माँ भवानी पार्वती की और विश्वास के स्वरूप भगवान श्री शंकर हैं, विश्वास के स्वरूप भगवान श्री शंकर की मैं वंदना करता हूँ। जिनके बिना वाद्यम विना न पश्यन्ति सिद्धा, कि जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को भी नहीं देख सकते, यानी अपने अंतःकरण में हृदय में स्थित ईश्वर को भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना के बगैर कोई भी सिद्ध जन है वो ईश्वर को भी नहीं देख सकते हैं, ईश्वर के दर्शन है वो भी नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा दो श्लोक है उसमें भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना की गई है। ये भी मंगलाचरण है, मंगलाचरण के ही कम से कम 7 या 8 श्लोक चलते हैं इसमें। तीसरा देखिएगा, अब तीसरा जो है उसमें है कि वंदे बोधमयम नित्य गुरु शंकर रूपिणम याम श्रीतो ही वक्रोक्तिम चंद्र है सर्वत्र वंदते। यहाँ पर है इस श्लोक में तुलसीदास जी हैं गुरु और ईश्वर को तुल्य मानते हुए उनकी वंदना करते हैं, गुरु और ईश्वर को समान मानते हैं और उनकी वंदना करते हैं। कहते हैं कि मैं ज्ञानमय, कि वंदे बोधमय, बोध का मतलब ज्ञानी होता है, नित्य गुरु शंकर रूपिणम, कि मैं ज्ञानमय नित्य शंकर भगवान जो है नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ, कि मैं ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ। यामाश्रितो ही वक्रोपिम चंद्र है सर्वत्र वंदते, कि जिसके आश्रित होते ही टेढ़ा चंद्रमा ही सर्वत्र विदित हो जाता है। वक्रोक्ति मतलब वक्र का मतलब टेढ़ा, कि यामोश्रित ही वक्रोक्तिम चंद्र है यानी चंद्रमा सर्वत्र वंदते, यानी जिनकी कृपा से और जिनके आश्रित होने से टेढ़ा जो चंद्रमा है वो भी सर्वत्र विदित हो जाता है। टेढ़ा चंद्रमा है वो भगवान और गुरु जो हैं उनकी कृपा से वो टेढ़ा होते हुए भी सर्वत्र उदित होता है, यानी हमेशा सभी को दिखाई देता है। तो तीसरा जो श्लोक है इसमें तुलसीदास जी गुरु और ईश्वर को समान मानते हुए उनकी वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं ज्ञानमय और नित्य जो शंकर रूपी जो गुरु हैं उनकी वंदना करता हूँ, क्योंकि उनकी कृपया से ही उनके आश्रित होने पर ही टेढ़ा जो चंद्रमा है वक्रोक्ति चंद्रमा यानी टेढ़ा जो चंद्रमा है वही सर्वत्र विद्यते, यानी वो भी हमेशा सर्वत्र विदित होता है। तो तीसरा जो श्लोक है उसमें चंद्रमा गुरु और ईश्वर की समानता बतलाई गई है। इसी प्रकार चौथा जो श्लोक है उसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो। देखो कितना मतलब संस्कृत का यही तो लफड़ा चलता है कि एक ही साथ में सभी वर्णों को अक्षरों को मिला करके काफी लंबा सा बना दिया। अब इसमें सीता राम गुण ग्राम पुण्य पुण्य और अरण्य मतलब जंगल विहारणों कि जंगल में विहारण करते हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञाने कपीश्वरम और कपीश्वरो, यहाँ पर हनुमान जी की वंदना की है। सीधी सी भाषा की बात तो यही है। काफ़ी क्लिष्ट है, ये क्लिष्ट दोष इसमें हो सकता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ती है। तो देखिए इसमें कैसे है कि सीताराम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारणो और वंदे विशुद्ध विज्ञान हो कपीश्वर है कपीश्वरो। तो यहाँ पर मंगलाचरण के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास जी हैं वो वाल्मीकि जी और साथ में राम जी के परम भक्त जो हनुमान जी, खास तौर से हनुमान जी की ही इसमें आराधना की गई है। हनुमान जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं सीताराम जी के गुणों के समूह है गुणग्राम पुण्य, कि मैं सीताराम जी के गुण समूह है रूपी पवित्र वन में
यानी सीताराम जी का जो गुण समूह है उसके पवित्र वन में विहारणो, यानी अरण्य का मतलब वन, विहारणो का मतलब विचरण करने वाला। सीताराम जी के हृदय रूपी जो मन है ना, यानी गुण समूह रूपी जो पवित्र वन है उसमें विहार करने वाले और विशुद्ध विज्ञान के जानकार और विशुद्ध विज्ञान संपन्न जो कपीश्वर हैं, कपीश्वर मतलब हनुमान जी, और आदि कवि रामायण के रचयिता जो वाल्मीकि जी हैं, और वानरों के स्वामी हनुमान जी, कपीश्वर कपीश्वरो, यानी बंदरों के स्वामी या वानरों के स्वामी हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। तो इस छंद में या इस श्लोक में तुलसीदास जी ने हनुमान जी और वाल्मीकि जी दोनों की ही मतलब आराधना की है, दोनों को ही याद किया है। आई बात समझ में? अलग अलग करना है इन सभी को। सीता और राम, यानी सीताराम जी के गुणों के समूह में, गुणों के समूह रूपी जो पवित्र पुण्य, पुण्य का मतलब पवित्र, अरण्य का मतलब जंगल या वन, यानी पवित्र वन में विहारणों यानी विहार करने वाले, विशुद्ध विज्ञान के जानकार यानी विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर और आदि कवि विशुद्ध विज्ञानो, यहाँ पर विशुद्ध विज्ञानो मतलब वाल्मीकि जी के लिए आया है ये शब्द, और कपीश्वर है कपीश्वरो, यानी कविश्वर, सॉरी कविश्वर और कविश्वरो, कपीश्वरो, ये कविश्वर वाल्मीकि हैं और कपीश्वर यहाँ पर हनुमान जी हैं। तो विशुद्ध विज्ञान के जानकार यानी विशुद्ध विज्ञान से संपन्न कविश्वर, कवियों में ईश्वर, वाल्मीकि जी ना सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, क्योंकि आदि ग्रंथ रामायण की रचना वाल्मीकि जी के करकमलों से हुई थी, इसी कारण इसे कविश्वर कहा जाता है ना। तो कविश्वर और कपीश्वरो यानी आदि कवि रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी और कपीश्वर यानी वंदरों के स्वामी जो हैं, वानरों के समूह हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। तो आई थिंक क्लिष्ट दोष बिल्कुल सटीक है और आपके आराम से समझ में भी आ गया। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला जो श्लोक है वो है, ये तो और भी माथापच्ची वाला श्लोक है। इसमें क्या है कि तुलसीदास जी भगवान श्री राम की अर्धांगिनी यानी सीता जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठकारी सीता न तो हम राम वल्लभा, यानी राम की पत्नी, वल्लभा का मतलब पत्नी, तो सीता जी की वंदना की है, परंतु इसको अलग अलग करके समझेंगे पूरी को। यानी ये जो श्लोक है इसमें तुलसीदास जी भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माँ सीता जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं अब सीता जी को नमस्कार करता हूँ, यानी उद्भव वस्थि संहारकारिणी क्लेश हारिणी कि मैं माँ सीता जी को नमस्कार करता हूँ, और समस्त संसार में उत्पन्न करने वाली, उद्भव का मतलब उत्पन्न करने वाली और संहार करने वाली और कल्याण करने वाली, यानी संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली, उनका पालन करने वाली और उनका संहारिणी संहाकारिणी यानी संहार करने वाली हैं, तथा कलेश हारिणी और समस्त कष्टों को हरण करने वाली, श्रेष्ठकारी और सर्व कल्याण यानी सर्व श्रेष्ठ करियम सीता नोतम राम वल्लभा, यानी सर्व कल्याण करने वाली एवं प्रभु श्री राम की प्राण प्रिया, वल्लभा का मतलब प्राण प्रिया यानी धर्मपत्नी या अर्धांगिनी वपन कहते हैं। तो मैं सीता जी को नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ, जो समस्त संसार को पैदा करने वाली हैं, समस्त संसार का पालन पोषण करने वाली हैं और समस्त संसार का संहार भी करने वाली हैं, तथा क्लेश हारिणी और समस्त जो कष्ट हैं उन कष्टों को भी हरण करने वाली हैं, और सर्व श्रेष्ठ कारिणी यानी सर्व यानी सभी का कल्याण करने वाली हैं। और मैं सीता माता को न तो यानी नमस्कार करता हूँ राम वल्लभा, यानी जो भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रिया है। आई बात समझ में? शब्द को अलग अलग करना है, देखो ठीक है ना, आराम से आपके समझ में आ रहा है आई थिंक, क्योंकि ये संस्कृत ज़्यादा मुझे भी नहीं आती है, तो मैं भी इसको धीरे धीरे इसीलिए बोल रहा हूँ कि कहीं पर गलत शब्द ना निकल जाए, गलत अर्थ ना निकल जाए, आपके पास गलत सूचना ना पहुँच जाए। तो देखो, उद्भव स्थितिम संहार कारिणी यानी उद्भव का मतलब उत्पन्न करने वाली, स्थिति संहारम यानी पालन करने वाली, संहाकारिणी यानी संहार करने वाली, और क्लेश हारिणी समस्त कष्टों को नष्ट करने वाली, सर्वश्रेष्ठकारी यानी सर्व यानी सभी का कल्याण करने वाली सीता माता जो हैं, न तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ राम वल्लभा जो राम की प्रिया है। अगला छंद देखिएगा, अगला श्लोक जो है उसमें ये संस्कृत के बड़े 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 अक्षरों वाली छंद है। अगला है, इस श्लोक में तुलसीदास जी अपने आराध्य भगवान की वंदना करते हुए संपूर्ण विश्व उसकी माया से वशीभूत जो हैं उनकी चर्चा करते हैं, और जिसके वश में ब्रह्मादि देवता और असुर और जिनकी सत्ता सर्प रूपी वो सारी चर्चाएं। तो देखिएगा, ये है यानमाय वशवर्ती विश्व खलिम ब्रह्म
ब्रह्मादि देवासुर, ब्रह्मादि देवासुर। तो इस श्लोक में महाकवि तुलसीदास अपने आराध्य भगवान श्री राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि यह संपूर्ण विश्व जिसकी माया है, न्यायाम नमाया वशे वर्ती विश्व विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुर है। तो देखिए, इसमें तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि यह संपूर्ण विश्व है जिसकी माया से वशीभूत है, संपूर्ण विश्व है जिनकी माया से वशीभूत है और जिनके वश में ब्रह्मा आदि देवता और असुर वगैरह सब कुछ है, जिसके वश में ब्रह्मा आदिदेव और असुर देवासुर यानी देव और असुर दोनों जिनके वश में है, और जिनकी सत्ता जो है, तो यत्स्वा द्रमस्वे भांति शकलम रज्जो यथाहिम ब्रह्म है, यानी जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत है वो सत्य ही प्रतीत हो रहा है। यहां पर देखिएगा, इस पंक्ति का अर्थ है कि यत् से त्वा द्रम्य विषय भांति सकल रज्जो, रज्जो का मतलब सकल का मतलब समस्त, रज्जो का मतलब रस्सी, भांति का मतलब ब्रह्म, और यथा है ब्रह्म है, यानी जिसमें जिनकी जो सत्ता है, यानी भगवान श्री राम की सत्ता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा जगत सत्य ही प्रतीत होता है। यहाँ पर पूरा जो संसार है वो भगवान श्री राम की सत्ता के कारण रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये संपूर्ण जो दृश्य है, सारा दृश्य, ये जगत सत्य ही प्रतीत होता है, यानी सारा संसार है वो सत्य ही लगता है। यत्पा द्वलपम मेकमेव ही भावम बोधि स्त्री त्रिणाम वर्षावता, यानी इसको अलग अलग करेंगे तो यत्पाद यानी यत्पाद पल्वम मेकमेव ही भावम बोधे स्त्रीण और तिरसावर्ताम। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि जिनके केवल चरण ही भवसागर के तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका के समान है, यानी जिनके चरण, यत पाद यानी यत यानी उनके, पाद यानी पैर, यानी जिनके चरण, यत पाद पल्वम मेकवेव यानी जिनके चरण हैं वो भवसागर ही, यानी भाव मंभोधे स्त्री तिरसावर्ताम, यानी जिनके चरण है वो भवसागर के तरने की इच्छा रखने वाले, यानी जिनको भवसागर के पार तरने की इच्छा रखने वालों के लिए एकमात्र नौका का काम कर रहे हैं, यानी नाव का काम उनके भगवान श्री राम के चरणी है। वंदे हम तमसेस कारण परम रामाखयम मिशम हरियम। आगे कहते हैं कि जो समस्त कारणों से, वंदे हम तमसेस कारणम परम, कि जिनके जो समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। राम खय मिशम हरियम, यानी राम कहलाने वाले जो भगवान श्री हरि हैं, मैं उनके चरणों की या उनकी वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर पूरा जो श्लोक है उसमें भगवान श्री राम की वंदना की गई है। अगला जो श्लोक है उसमें देखिएगा, नाना, ये तो इतना डीपली नहीं है कि नाना पुराण निगमागम समस्त है यद रामायणे निगदितम कचिदंतो अपि स्वान सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोती। ये जो श्लोक है इसमें तुलसीदास जी जो हैं वो नाना पुराण वो बताते हैं कि अपने महाकाव्य में जो निर्धारित के अनुसार जो महाकाव्य था रामचरितमानस, उसके शुभारंभ यानी मंगलाचरण में किया, उसमें नाना प्रकार के यानी नाना पुराण निगमागमन समस्तम यानी अनेक प्रकार, जैसे गणेश जी हैं, सरस्वती जी हैं, पार्वती, शंकर, वाल्मीकि, हनुमान जी, सीता जी, भगवान श्री राम की स्तुति परक उन्होंने वंदना की है। तो तुलसी अपने ही काल में परिचित यानी ब्रज भाषा अवधि के साथ साथ देववाणी यानी संस्कृत का भी यहाँ पर अपना जो ज्ञान है उसके बारे में कहते हैं कि रामचरितमानस के प्रत्येक कांड का प्रारंभ वो संस्कृत में, मतलब उन्होंने संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से किया है। तो नाना पुराण निगम, तो यहाँ पर तुलसीदास जी हैं वो बताते हैं कि नाना यानी अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार के, नाना यानी अनेक प्रकार के पुराण, और निगमागमन समस्त यदम
अनेक प्रकार के पुराण, वेद और जो तंत्र शास्त्र के समस्त तथा जो रामायण में वर्णित कुछ अन्यत्र उपलब्ध होते हैं। रामायणे निगदितम कचिदंत्योत अपि कि नाना प्रकार के यानी अनेक प्रकार के पुराण, वेद वगैरह जो भी हैं, तंत्र शास्त्र के समस्त जो रामायण में वर्णित कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध होते हैं, तो वो रामायणे निगदितम यानी रामायण में वर्णित कुछ अन्यत्र में भी ये उपलब्ध होते हैं। तो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथम कि जो कि रघुनाथ की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहरी भाषा में लिखा है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि भगवान श्री रघुनाथ की कथा को तुलसीदास जी के द्वारा अपने ही अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहरी भाषा में रचना की है। भाषा निबंधमती मंजुल मातनोती यानी ये जो इतनी मनोहरकारी भाषा में रचना में विस्तार के साथ में उन्होंने इसको मंजुल यानी प्रस्तुत है वो किया गया है। तो तुलसीदास जी हैं वो यहाँ पर अपनी जो रामचरितमानस है उसको क्यों रचा उसके बारे में बताते हैं कि अनेक प्रकार के जैसे पुराण हैं, वेद हैं, निगमागमन और समस्तम यद है यानी अनेक प्रकार के पुराण, वेद और जो तंत्र शास्त्र में समस्त जो रामायण निगदतिम कचिदंतो अपि कि रामायण में वर्णित कुछ अन्यत्र में जो उपलब्ध होते हैं उसमें स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा यानी रघुनाथ जी की जो कथा है वो तुलसीदास जी ने अपने ही सुख के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहरकारी भाषा निबंधमती यानी अत्यंत मनोहरकारी भाषा में रचना में इसने विस्तार से के साथ में इसको प्रस्तुत किया। मंजुल मातनोती यानी अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तार के साथ में उन्होंने यहाँ पर इस रामचरितमानस को रचना को अपने सामने प्रस्तुत है वो किया है। तो ध्यान रखिएगा ये जो 7 श्लोक हैं शुरू के, इनमें किसका वर्णन किया गया है वो मायने रखता है। मंगलाचरण में किसका है, फिर आगे किसका है, तो सभी के। तो आपको मैं एक बार फिर से रिवीजन के रूप में बता देता हूँ कि तुलसीदास जी हैं वो निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपने महाकाव्य में मंगलाचरण में, जिसमें देखिए गणेश जी, सरस्वती, फिर शंकर पार्वती, फिर वाल्मीकि जी हनुमान जी का वर्णन आया, फिर सीता जी का, फिर अपने आराध्य देवता श्री राम की स्तुतिपरक वंदना की। तो तुलसीदास जी अपने काल में प्रचलित जो ब्रज भाषा अवधि उनके साथ साथ यानी देवों की जो वाणी थी ना संस्कृत, उसके भी वो अच्छे ज्ञाता थे तुलसीदास जी। तो रामचरितमानस का प्रत्येक कांड है वो प्रारंभ में संस्कृत भाषा के श्लोकों में ही किया गया है 7 कांडों का, और बालकांड का प्रारंभ भी संस्कृत के स्तुतिपूर्वक श्लोकों से हुआ है। और इनका पांडित्य, अध्ययन, भक्ति और अभिव्यक्ति कौशल साफ साफ तुलसीदास जी का इन सभी श्लोकों में झलकता है, क्योंकि तुलसीदास जी एक बहुत ही भाषा के मर्मज्ञ कवि थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो भगवान श्री राम के सेवक जो हनुमान जी हैं उन्होंने बहुत सहायता की थी, यानी उन्होंने दर्शन दिए थे तुलसीदास जी को। तो इतने परम भक्त थे, यानी डूबे थे ये राम भक्ति में, है ना। और ये किसके फटकार पे डूबे थे ये आप लोगों को भी पता है। अब इनकी पत्नी थी रत्नावली, उनके कहने पर तो उन्होंने एक दोहा कहा था रत्नावली ने कि अस्ति चरम देहमम तामो ऐसी प्रीति ऐसी तो श्री राम मम होती तो बहुभूति, कि अस्ति चरम मम देह मम की इस हाड़मास के शरीर से तुम जितना प्यार करते हो ना मूर्ख, तो इतना प्यार अगर भगवान श्री राम से करते तो इस भवसागर से पार उतर जाते, यानी इस कलिकाल से मुक्ति पा जाते। तो एक दोहे में इतना समझे, इतना व्यंग्य भरा कि घर परिवार ही त्याग दिया। रत्नावली जब को इनको लेने के लिए आई थी फिर भी ये रत्ना को लेने के लिए, रत्ना के साथ में जाने के लिए राजी नहीं हुए थे। और ये जो बात है अपन को जो अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है उस उपन्यास में जानकारी है वो अपन को मिलती है। तो देखिए आशा करता हूँ कि आपको ये 7 श्लोक आराम से समझ में आएंगे, क्योंकि संस्कृत में है, संस्कृत अपनी थोड़ी सी वीक है, फिर भी पूरी कोशिश की है। देखो कोई गलती हो तो उसके लिए एक क्षमा प्रार्थी, अपने मित्रों तक थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वैसे अपन ने 10-12 श्लोक कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे पूरी रामचरितमानस करवाऊंगा। आप ये बड़ी ज़रूर है, थोड़ी सी डीप भी है, थोड़ी मतलब हार्ड भी है, तो आप इन रचनाओं से जैसे साकेत है और कबीरदास जी के दोहे हैं, रामचरितमानस का बालकांड है, इनसे आप दूर मत भागो। हो सकता है एग्जामिनर अब की बार इन्हीं में घुस घुस के प्रश्न देने लग गया तो फिर देखते रह जाओगे। हिंदी साहित्य इतिहास रटने से क्या फायदा होगा, अगला इतिहास से प्रश्न ही कम दे दे और इतिहास से प्रश्न भी इस तरीके के घुमाने शुरू कर देगा तो अपने इतिहास भी
समझ में नहीं आएगा। इसलिए 4, 5, 6, 7 बार इसका रिवीजन करो। हर तीसरे दिन बालकांड को पढ़ो, हर तीसरे दिन मतलब साकेत है उसका रिवीजन करो, हर तीसरे दिन कबीरदास जी के दोहे पढ़ो, हर तीसरे दिन मतलब बिहारी के 25 दोहे हैं वो पढ़ो। ऐसे मतलब इसका रिवीजन बार बार करोगे ना तो ऑटोमेटिक ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे के समझाने से अपने समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अपन इसको बार बार अभ्यास करते हैं ना तो खुद ब खुद समझने लग जाते हैं कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है अपन को। समझ रहे हो ना बात को? तो अपने मित्रों तक भी शेयर करना और थोड़ा वीडियो 2, 3, 4, 5 बार देखते रहना, अपने पाठ्य पुस्तक से पढ़ते रहना और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम निर्धारित समय पर होगी। धन्यवाद दोस्तों।